Hello students, today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare, Act 2, Scene 2। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोस देख लें। Enter Caliban with a burden of wood। कैलिबन आता है बहुत सारे वुड्स के साथ इस सीन में। अब कैलिबन अपने से बात करता है, वो कहता है Now Caliban says, Caliban, all the infection that the sun sucks up from bogs, fens, flats on prosper fall and make him by ink meal a disease. Students, please note, flats here means swamps and inch meal here means inch by inch. यहाँ पे कैलिबन कहते हैं कि जितनी भी इन्फेक्शंस है जो सन्स जो अपने अंदर ले लेता है वो सारे इन्फेक्शंस प्रॉस्पेरो को हो जाए, वो सब कुछ, यानी कि वो एक कर्स कर रहा है उसे। अ नॉइज़ ऑफ थंडर हर्ड, एक अचानक से एक बिजली कड़कने की आवाज़ आती है बहुत तेज़। कैलिबन को यहाँ लगता है कि ये सब जो है वो प्रॉस्पेरो का ही, मतलब जो भी वो चीज़ हो रहा है वो प्रॉस्पेरो ही कर रहा है। Now he says, his spirits hear me, and yet I needs must curse, but they will not nor pinch, fright me with urchin shows, pitch me in the mire, nor lead me like a firebrand in the dark, out of my way, unless he bid them। यहाँ पे कैलिबन क्या कह रहे हैं कि उसकी जो स्पिरिट्स है, मुझे पता है कि वो मुझे सुन सक रहे हैं और मुझे उसे कर्स करना है, क्योंकि वो सुन के भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ना ही वो मुझे पिंच करेंगे, ना ही वो मुझे डराएंगे, ना ही वो मुझे गलत जगह में ले जाएंगे डार्कनेस में, क्योंकि जब तक प्रॉस्पेरो उन्हें ऑर्डर्स ना दे वो सुन के भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्रॉस्पेरो की जो स्पिरिट्स है वो बहुत लॉयल है प्रॉस्पेरो से, और वो सारे बात प्रॉस्पेरो की सुनते हैं, उसके सारे कमांड्स को। बट फॉर एवरी ट्रिफल आर दे सेट अपॉन मी, पर हर एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ भी वो लोग हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं उसके स्पिरिट्स। समटाइम्स लाइक एप्स दैट माउ एंड चैटर एट मी, कभी मंकीज़ की तरह वो मेरे पर चैटर करते हैं। एंड आफ्टर बाइट मी, और मुझे कभी कभी काट भी लेते हैं। देन लाइक हेजॉग्स विच लाई टम्बलिंग इन माई बेयर फुट वे, और हेजॉग्स वो पॉक्यूपाइंस की तरह होते हैं, जिससे कभी कभी ना वो इतने डेंजर होते हैं हेजॉग्स जिससे शेर भी डरते हैं। तो पॉक्यूपाइंस की तरह वो होते हैं, उनके पूरे कांटे होते हैं पूरे बॉडी में। तो वो ऐसा बता रहा है कि हेजॉग्स की तरह वो मेरे रास्ते में आते हैं जब मैं नंगे पैर चलता हूँ, बेयर फुट यानी कि नंगे पैर चलता हूँ, तो वो मेरे रास्ते में आते हैं, मुझे चुभते हैं मेरे पैर में। एंड माउंट देयर प्रिक्स एट माई फुटबॉल, मतलब वो मुझे पूरे बॉडी में प्रिक्स करते हैं। समटाइम्स एम आई ऑल वुंड विथ एडर्स who with cloven tongues do hiss me into madness। Students, please note, adders here means a poisonous snake। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे ज़ख्मी हो जाता हूँ कि जो पॉइजनस स्नेक है ना वो अपने टंग से मुझे इतना हिस करते हैं कि मैं जो मैडनेस यानी कि मैं डर से बहुत ज़्यादा पागल हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो ये सारी परेशानी है कैलिबन के साथ जो प्रॉस्पेरो उसे देता है, जो बता रहा है। एंटर ट्रांक्विलो, लो नो लो, लो नाउ लो, हियर कम द स्पिरिट ऑफ हिज एंड टू टॉर्मेंट मी। यहाँ पे कैलिबन ट्रैंक्विलो को उसका एक स्पिरिट समझ रहा है, ठीक है, और इसलिए वो कह रहा है कि हियर कम द स्पिरिट ऑफ हिज एंड टू टॉर्मेंट मी। समझ रहा है कि यहाँ उसका एक स्पिरिट्स आया है और फिर वो मुझे तंग करेगा। फॉर ब्रिंगिंग वुड एंड स्लोली, क्योंकि मैंने तो वुड मुझे लाने में थोड़ी देर हो गई है, तो फिर उसका कोई स्पिरिट्स आया मुझे परेशान करने के लिए। आई विल फॉल फ्लैट, परचांस ही विल नॉट माइंड मी। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, माइंड हियर मीन्स नोटिस। तो वो यहाँ क्या कह रहा है कैलिबन कि मैं तो एकदम लाई डाउन हो जाऊँगा, एकदम फ्लैट, ताकि वो मुझे नोटिस ही ना करे और वो मुझे अनदेखा करके आगे चला जाए। He lies down and cover himself with his cloak। उसकी बहुत बड़ी क्लोक होती है, मैजिशियन की जैसी क्लोक नहीं होती हैं बड़े बड़े कोट्स, वैसे उसकी क्लोक है, तो वो अपने आप को क्लोक से छुपा लेता है। ट्रांक्विलो, here's neither bush nor shrub to bear off any weather at all।
यहाँ पे ट्रायंगुलर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ना ही कोई बुश है ना ही कोई श्रब है जिसके सहारे से मैं खुद को बचा सकूं, क्योंकि थंडर हो रहा है ना, बारिश आने वाली है, तो वो ये खुद को सोच रहा है कि वो खुद को कैसे बचाए इतने बड़े आइलैंड में। एंड अनदर स्टॉर्म ब्रूइंग, अनदर स्टॉर्म, वो क्यों कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक स्टॉर्म से वो लोग बच के आए हैं, तो दूसरे स्टॉर्म को फेस करना है उसको, जिसको स्टॉर्म समझ रहा है अभी आइलैंड में। तो वो यही कह रहा है कि एंड अनदर स्टॉर्म ब्रूइंग, आई हियर इट सिंग इन द विंड। वो अब उसे आवाज़ें सुनाई दे रही है कि बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं विंड की। Yon same black cloud, yon huge one, looks like a foul bombard that would shed his liquor. Yon same क्यों बोल रहा है? क्योंकि सेम इसलिए क्योंकि जो स्टॉर्म उसने, जो टेम्पेस्ट उसने फेस किया था, जिससे वो बच के यहाँ इस आइलैंड में आया, वो उसी स्टॉर्म, उसी क्लाउड से कंपेयर कर रहा है कि ये ऐसा ही क्लाउड बन रहा है जैसे उस वक्त था जब टेम्पेस्ट आया था। एंड वो ह्यूज लाए, इतना हो गया, इतना वो भर गया कि उसके अंदर इतना सारा लिक्विड्स है कि वो कभी भी वो अपना लिक्विड को शेड करेगा। इफ़ इट शुड थंडर एज इट डिड बिफोर, अगर जैसे बिफोर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो टेम्पेस्ट के दौरान जैसे थंडर हुआ था, अगर वैसे ही, आई नो नॉट वेयर टू हाइड माई हेड, मैं कहाँ अपने सर को छुपाऊंगा। यॉन सेम क्लाउड के नॉट चूज बट फॉल बाई पेलफुल्स, ये तो छुपेगा नहीं कहीं पर, भी तो गिरेगा ही और बहुत भयानक गिरेगा। अब वो कैलिबन को देख के कहता है, व्हाट हैव वी हियर, अ मैन और अ फिश, डेड और अलाइव। ये क्या है? ये एक फिश है, ये एक मैन है, क्या है ये? सिर्फ कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज है, ये डेड है या अलाइव है। अ फिश ही स्मेल, और फिर वो खुद से बोलता है कि नहीं, अ फिश ही स्मेल्स लाइक अ फिश, वो एक फिश की तरह है क्योंकि उसकी स्मेल आ रहा है। अ वेरी एंशियंट एंड फिश लाइक स्मेल, एंशियंट इसलिए कि स्टेल, मतलब बहुत बासी बोल रहा है वो से, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है इसके पास, किसी बस जो मछली महक जाती है कैसे स्मेल आती है, उसी को कंपेयर कर रहा है। अ काइंड ऑफ नॉट ऑफ द न्यूएस्ट पुअर जॉन, अ स्ट्रेंज फिश। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ड्राइड है, जो पुअर जॉन मतलब ड्राइड फिश है यहाँ पर, तो उसी से कंपेयर कर रहा है। वो स्ट्रेंज फिश, अजीब तरीके के फिश है ये। वर आई इन इंग्लैंड नाउ, मतलब वो इसलिए कह रहा है कि हो सकता है वो कभी इंग्लैंड गया होगा, तो अगर वो अभी भी इंग्लैंड में होता, यहाँ पे वो है तो वो नेपल्स का, पर यहाँ पे शेक्सपियर ने इंग्लैंड को इसलिए कंपेयर किया गया, इंग्लैंड को इसलिए यहाँ पे बताया है क्योंकि वो इंग्लैंड की ट्रेडिशन को एक तरह का क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, सरकास्टिक होना जा रहे हैं। अब आप ये रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे। As once I was, जब से मैं पहले था, and had but this fish painted, मतलब मैं सिर्फ इस फिश को लेकर ये फिश का अगर सिर्फ पेंटिंग भी होता ना वहाँ पे, not a holiday fool there but would give a piece of silver, मुझे वहाँ के लोग जो है ना मुझे एक सिल्वर भी दे के जाते हैं मुझे ये देखने के लिए, अगर मैं इसे को एक म्यूज़ियम में लगा देता वहाँ के इसके पेंटिंग्स को, तो मुझे लोग सिल्वर भी दे के जाते हैं। There would this monster make a man, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है जो दिख रहा है वो यहाँ पे किसी भी इंसान को वहाँ पे ना आदमी बना देगा, यानी कि जो उसको लेके जाएगा या जो उसकी पेंटिंग्स को लेके जाएगा वो उसे आदमी बना देगा। एनी स्ट्रेंज बीट्स देयर मेक्स अ मैन, कोई भी स्ट्रेंज हो चीज़ वो वहाँ पे अगर आप ले जाओ, वहाँ पे एग्जिबिट करो या दिखाओ लोगों को, तो वो आपको बहुत, मैन मतलब वो आपको बहुत रिच बना देगा, आपको एक स्टेटस देगा। व्हेन दे विल not give a doit to relieve a lame beggar, they will lay out tent to see a dead Indian। यहाँ पे रिलीव अ लेम बेगर वो इसलिए कह रहे कि वो एक सिंगल पेनी भी नहीं देंगे किसी बेगर की मदद के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए, पर वो लोग टेंट दे देंगे एक डेड इंडियन को देखने के। डेड इंडियन मतलब रेड इंडियंस, अमेरिकन को कह रहे हैं, वो रेड इंडियंस जो होते हैं अमेरिकन, उनके बारे में, मतलब उन लोगों की इतनी शौक इतनी बेकार है। लेग्ड लाइक अ मैन एंड हिज फिन्स लाइक आर्म्स, इसके पैर तो जो है वो आम आदमियों की तरह है, बस के फिन्स तो जो है, एंड हिज फिन्स लाइक आर्म्स, और उसके आर्म्स भी है फिन्स। वॉर्म ओ माई ट्रॉथ आई डू नाउ लेट लूज माई ओपिनियन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। होल्ड इट नो लॉन्गर, दिस इज नो फिश बट एन आईलैंडर, ये कोई फिश तो नहीं है बट मुझे एक आईलैंडर लग रहा है, यहाँ का मतलब रहने वाला। दैट हैथ लेटली सफर्ड बाय अ थंडरबोल्ट, जिसको अभी किसी थंडरबोल्ट में
अटैक किया है, जो वो सफ़र कर रहा है। थंडर, अब थंडर होती है बहुत तेज़। अलास द स्टॉर्म हैज कम अगेन, फिर से जाओ, फिर से स्टॉर्म आ गया है। माई बेस्ट वे टू क्रीप अंडर हिज गैबेडाइन। गैबेडाइन, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, गैबेडाइन हियर मीन्स अ क्लोक। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया है, मुझे बचना है तो मुझे इसके क्लोक के अंदर छुपना होगा। देयर इज़ नो अदर शेल्टर हेयर अबाउट, और कोई शेल्टर ही नहीं है यहाँ पे। माइजरी अक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंज बेड फेलोज, मतलब बुरे हालात जो होते हैं वो इंसान को क्या नहीं सिखा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बैड फेलो का भी शेल्टर लेना होगा। आई विल हियर शाउट टिल द ड्रैग्स ऑफ द स्टॉर्म बी पास्ट। ड्रैग्स ऑफ द स्टॉर्म, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ड्रैग्स ऑफ द स्टॉर्म मीन्स वेस्टेजेस ऑफ द स्टॉर्म। जो लास्ट वेस्टेजेस भी है जो स्टॉर्म के, वो गुजर जाएंगे, तब तक मैं इसके क्लोक के अंदर छुपा रहूँगा। ही क्रॉल्स अंडर कैलिबन्स क्लोक, और वो कैलिबन्स के क्लोक के अंदर चला जाता है। एंटर स्टीफेनो सिंगिंग। अब यहाँ पे सीन में स्टीफेनो आते हैं। स्टीफेनो भी वो सर्वाइवल है वो स्टॉर्म से, वो शिप जो टूट जाता है तो वो भी आइलैंड्स में आ जाते हैं। वो एक बटलर है। स्टीफेनो एक याद रखिएगा, बटलर होता है जो वाइन के केयरटेकर होते हैं जो रॉयल पैलेसेस में, ठीक है। तो स्टीफेनो के बॉटल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक शराब की बोतल होती है, क्योंकि वो जब वो कूदते हैं ना तो शराब की बोतल लेके भी कूद जाते हैं, वो कास्केट को लेके पूरा, और वो सब जो वाइन्स को ना वो एक कास्केट में छुपा के रखते हैं। स्टीफेनो, आई शैल नो मोर टू सी हियर शैल आई डाई अश्योर। मैं तो अब सी में नहीं हूँ, पर यहाँ मैं अश्योर मतलब किनारे में आके मैं यहाँ मर जाऊँगा। दिस इज़ अ वेरी scurvy tune to sing at a man's funeral. Well, here is my comfort. तो यहाँ पे वो कह रहे कि ये बहुत ही scurvy मीन्स बहुत ही चीप सॉन्ग की तरह वो उसको गा रहे हैं। एक मतलब एक बहुत चीप सॉन्ग है जो किसी के मरने पे भी कोई नहीं बोलेगा। तो मैं सिंग कर रहे हैं ना वो खुद से, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ ये। वेल हियर इज़ माई कम्फर्ट, उनका कम्फर्ट क्या ही ड्रिंक्स, उनका कम्फर्ट उनका ड्रिंकिंग है, उनका वाइन है। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे वाइन इसलिए बोला गया है क्योंकि यूरोपियन कल्चर्स में वाइन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और शेक्सपियर ने जैसे इंग्लैंड को बताया है तो वहाँ पे वाइन का कल्चर ज़्यादा है, रेड वाइन, ब्लैक वाइन एज़ कम्पेयर टू बियर्स एंड ऑल। इसीलिए यहाँ पे वाइन ज़्यादा बोला जाता है। और वो अब सिंग करते हैं, द मास्टर, द स्वैबर, द बोट्समैन एंड आई, द गनर एंड हिज मेट। वो सबको बता रहा था, द मास्टर था, स्वैबर था, बोट्समैन था, मैं था, द गनर था, उसका मेट था। लव्ड मॉल, मैग एंड मैरियन, मार्गेरी, बट नन ऑफ अस केयर्ड फॉर केट। मतलब हम लोगों ने किसी ने उसके बारे में सोचा ही नहीं। फॉर शी हैड अ टंग विथ अ टैंग, वुड क्राई टू अ सेलर गो हैंग। शी लव्ड नॉट द सेवर ऑफ tar nor of pitch, yet a tailor might scratch her where she did itch। मतलब आप वो टेलर जो है उसको स्क्रैच, वो इच बोलेगी जब उसको स्क्रैच करेगा। then to see boys and let her go hang, this is a scurvy tune too, but here is my comfort। मतलब वो खुद से गाना गा रहे कि ये भी बहुत चीप गाना है, सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, बट here is my comfort। और ये बोल के वो ड्रिंक करने लगते हैं, ये ड्रिंक्स। अब वो ड्रिंक भी करते हैं और वो गाना भी गाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक आपको एक्ट 2 सीन 2 का पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी के लाइंस एक्सप्लेन करूँगी और मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल्स में जाके मेरे क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। आगे के भी और क्वेश्चन आंसर्स मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।